गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है विनय सर CSNIP में। और ये वीडियो मैं लेके आया हूँ क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शन आइटर रोज, और इस बारी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फंक्शन आइटर आइटम्स। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ आइटर आइटम्स फंक्शन और उस पर बेस्ड एक प्रोग्राम। iter items function. This function returns one column with each iteration, that is repetition, from a data frame. Each column consists of two components. First, column name or index, and the second one, column value itself. For the following data frame df, this is a data frame df we are supposing. Let us know more about iter items. So now going into the detail of iter items function gives columns one by one as shown by blue circles which are yet to come here. In the following picture, each column has two components. First one, column name oblique index. Second one, column value. So this is it, and this is actually the infrastructure of this particular data frame when we are taking data through iter items. Now it is complete. We have here three columns. So iter items function gives columns one by one as shown by blue circle. देखिए अब ये blue circles आपको यहाँ पर विजिबल हैं। तो इनमें आप नोटिस करिए कि आइटर आइटम्स नाम का ये फंक्शन आपको एक बारी में एक कॉलम देगा। तो पहली बारी में एक कॉलम नंबर 1 देगा, दूसरी बारी में आपको कॉलम नंबर 2 देगा और तीसरी बारी में आपको कॉलम नंबर 3 देगा। और हर कॉलम में हमारे पास दो चीज़ें होंगी, कॉलम नेम या उसकी करस्पॉन्डिंग इंडेक्स। बाय द वे यहाँ इंडेक्स नहीं है तो हमें कॉलम नेम एम्प्लॉय नंबर मिलेगा पहले कॉलम से, और जो उसका दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा ये पूरा सेट 0101, 1102, 2103। सिमिलरली सेकेंड टाइम में आइटर आइटम्स फंक्शन हमको सेकेंड कॉलम देगा जिसके फर्दर टू कंपोनेंट्स होंगे, दैट इज कॉलम नेम एम्प्लॉय नेम एंड कॉलम वैल्यू विच इज 0 रवि, 1 राजा, 2 हरीश। और इस तरह से आपको कॉलम 3 भी मिल जाएगा जिसके फिर से दो पार्ट होंगे, जिसमें कॉलम नेम रहेगा सैलरी और कॉलम की वैल्यू होगी 0 100, 1 2000 एंड 2 3000। तो अब आइटर आइटम्स फंक्शन को और प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं और उसके बेसिस पे हमें यह और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। सो मूविंग टू माय नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ राइट प्रोग्राम to display column name oblique index and column value for each column given by iter items function for the following data frame df। तो इस data frame का नेम हम यहाँ पर df लेके चल रहे हैं। Going ahead with this, before writing this program we must know 3 columns are given by the function iter items। अब ये आइटर आइटम्स नाम का जो फंक्शन होगा वो आपको 3 कॉलम्स देगा। एक तो एम्प्लॉय नंबर वाला ये कॉलम, दूसरा एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम और तीसरा सैलरी वाला ये कॉलम। एंड व्हाट आर दोज 3 कॉलम्स? ये देखिए 3 एरोज से एक्सप्लेन कर दिया गया है इनको। तो देखिए हमने इनको 3 कॉलम्स में ब्रेक कर दिया है एंटायर डेटा फ्रेम को, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। नाउ जस्ट गोइंग अहेड,
तो नोटिस करिए कि मुझे करना क्या है, मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसके थ्रू मुझे ये 3 के 3 कॉलम्स सेपरेटली मिल जाएं। तो इस प्रोग्राम का डिस्कशन अभी हम आगे करते हैं। उससे पहले इस प्रोग्राम ने क्या आउटपुट जनरेट किया उसको देख लेते हैं। एंड द आउटपुट जनरेटेड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वुड बी दिस। देखिए, जैसे कि मैंने बोला था कि ये पहली बार में पहला कॉलम देगा। आइटम्स नाम का फंक्शन पहली बार में पहला कॉलम देगा और हर कॉलम के अंदर दो पार्ट हैं, एक तो कॉलम नेम और दूसरा कॉलम वैल्यू। तो देखिए, कॉलम नेम हमको यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर मिल गया और जो कॉलम वैल्यू मिली है वो ये पूरा सेक्शन है और वो हमें मिली है 0101, 1102, 2103 और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिली है विच इज़ नॉट नीडेड राइट नाउ। उसके बाद यही आइटम्स नाम का फंक्शन नेक्स्ट टाइम में हमको नेक्स्ट कॉलम देगा और नेक्स्ट कॉलम के लिए आप देखिए जो कॉलम नेम होगा वो होगा EMP नेम, ये देखिए आ गया। और जो कॉलम वैल्यू होंगी वो होगा 0 रवि 1 राजा 2 हरीश, 0 रवि 1 राजा 2 हरीश। और थर्ड टाइम में ये आइटम फंक्शन हमें ये थर्ड कॉलम देगा जिसके फिर से दो पार्ट होंगे, पहला पार्ट कॉलम नेम, दूसरा पार्ट कॉलम वैल्यू। तो फिर से नोटिस करिए कि इसके लिए जो कॉलम नेम होगा वो होगा सैलरी, ये मिल गया। और उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलम 3 के लिए वैल्यू वाला पार्ट मिल गया 0 100 1 2000 2 3000, 0 100 1 2000 2 3000। तो अब मैं इस प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो शुरू कर रहा हूँ इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। ये देखें आप, जब हम इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंपोर्ट पैंडाज एस पी डी क्या करता है। हमने पीछे भी कई बार इसको पढ़ा है। इससे हमने पैंडाज की जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद बेसिकली हमारे पास डेटा फ्रेम का होना मस्ट है। डेटा फ्रेम नहीं होगा तो हम आगे का काम कैसे करेंगे। तो इस डेटा फ्रेम को हमने एक डिक्शनरी की हेल्प से बनाया जिसका नाम है DICT। और इस DICT के अंदर हमारे पास 3 आइटम्स हैं और हर आइटम एक की वैल्यू पेयर है जिसमें पहली की है एम्प्लॉय नंबर और दूसरी की तो नहीं बोलेंगे, उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो एक लिस्ट है। तो की है एक स्ट्रिंग एम्प्लॉय नंबर और वैल्यू है एक लिस्ट जिसमें 101, 102, 103। तो जो की होती है वो ऑब्वियसली यहाँ पर कॉलम नेम बन जाता है और की के साथ जो वैल्यू है वो कॉलम के अगेंस्ट डिफरेंट वैल्यूज़ बन जाती हैं, जो कि ये रही 101, 102, 103, 101, 102, 103। सिमिलरली एम्प्लॉय नेम दूसरी की है, उसके लिए डेटा ये है, एम्प्लॉय नेम डेटा ये रहा। और सिमिलरली ये थर्ड की है जिसके लिए ये कॉलम सैलरी आ गया यहाँ पर और उसके साथ उसका डेटा 100, 2000, 3000 वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अभी हम ये नहीं सीख रहे कि किस तरह से हम डेटा फ्रेम बनाएं। तो डिक्शनरी हमारे पास रेडी है। ये डिक्शनरी रिस्पॉन्सिबल है इस डेटा फ्रेम को बनाने के लिए बाय यूजिंग कमांड दैट इज df इज इक्वल टू मीन्स डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन, जिसमें हमने पास करा दिया है डिक्ट नाम का ये डिक्शनरी। तो इस डिक्शनरी के पास होते ही ये डेटा फ्रेम रेडी हो जाएगा और एक्चुअली ये चीज़ निकल के आएगी इसके थ्रू। ये डेटा फ्रेम बन के रेडी है। और मुझे यहाँ पर अब आपको एक्सप्लेन करना है कौन सा फंक्शन, आइटम्स फंक्शन। तो शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि ये बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही है और फॉर लूप ही है एक्चुअली। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने कोई वेरिएबल नहीं लिया जैसा कि हम लिया करते थे फॉर आई इन रेंज, कुछ इस तरह से करते थे। इस बार यहाँ पर हमने कोई वेरिएबल न लेकर के हमने एक टपल ले लिया है और इनके बाद हमने कोई रेंज वगैरह नहीं ली, बल्कि हमने df डॉट आइटम्स फंक्शन लिया है और वही हमारे इस प्रोग्राम को पढ़ाने का पर्पज है। तो ज़रा देखें फॉर लूप क्या करेगा। पहली बार में आइटम्स फंक्शन से वो पहला कॉलम निकालेगा। तो ज़रा देखें फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो पहला कॉलम जो निकल के आएगा वो रहेगा एम्प्लॉय नंबर 101, 102, 103। तो उसमें होगा क्या
कि जो EMPNO है वो तो कॉलम नेम में स्टोर हो जाएगा और 101, 102, 103 वो स्टोर हो जाएंगे किसमें, कॉलम वैल्यू में। तो जब आप नीचे आकर के पहली बार यहाँ पर आओगे फर्स्ट आइटरेशन में, तो कॉलम नेम को प्रिंट कराओगे तो वो एम्प्लॉय नंबर प्रिंट होना चाहिए, और उसके बाद कॉलम वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो वो 0, 101, 1, 102, 2, 103 होना चाहिए। तो वही हुआ है, देखिए कॉलम नेम प्रिंट हुआ है और ये एरो तो मैंने ये क्वेश्चन में ही डाला हुआ है। तो कॉलम नेम प्रिंट हुआ, एम्प्लॉय नंबर, एरो, और उसके बाद कॉलम वैल्यू प्रिंट हो गई 0, 101, 1, 102, 2, 103। अब नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, ये नेक्स्ट कॉलम देगा। नेक्स्ट कॉलम है एम्प्लॉय नेम वाला। तो इस बार ही इस टपल में सी नेम में तो चला जाएगा एम्प्लॉय नेम, और सी वैल्यू में चला जाएगा ये सब कुछ, रवि, राजा, हरीश विद प्रॉपर रो इंडेक्स। तो इस तरह से सी वैल्यू के अंदर आ जाएगा 0 रवि, 1 राजा, 2 हरीश। तो वही यहाँ पर प्रिंट हुआ है। जो नेक्स्ट आइटरेशन में चीज़ें प्रिंट हुई हैं वो है एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम यहाँ पर क्या है, ये एक कॉलम नेम है, और उसके बाद ये कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो गई 0 रवि, 1 राजा, 2 हरीश। उसके बाद फिर एक बार और ये चलेगा, क्योंकि 3 कॉलम्स टोटल हैं तो 3 टाइम्स चलने के लिए बाउंड है। थर्ड टाइम में जो कॉलम नेम होगा वो होगा सैलरी, और थर्ड टाइम में जो कॉलम वैल्यू आएगी वो आएगी 0, 100, 1, 2000, 2, 3000। तो देखिए थर्ड टाइम में इसने अंदर आके क्या प्रिंट कराया है, कॉलम नेम प्रिंट कराया है सैलरी। फिर एरो मैंने दिया हुआ था तो वो एरो तो एज इट इज प्रिंट होगा। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम के लिए जो वैल्यू बनती है वो डिस्प्ले हो गई, दैट इज 0, 100, 1, 2000 एंड 2, 3000। तो अब आप इसको ऐसे समझिए रफली कि आइटर कॉलम्स बेसिकली पूरे डेटा फ्रेम को उतने नंबर ऑफ कॉलम्स में तोड़ देता है जितने इसमें कॉलम्स होते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सर्कल्स मैंने इसीलिए बनाए हैं सो दैट आपको ये पता लग सके कि आइटर आइटम्स ने पहली आइटरेशन में क्या निकाला, ये निकाला, दूसरी आइटरेशन में क्या निकाला, ये वाला सर्कल निकाला, तीसरे आइटरेशन में क्या निकाला, ये वाला सर्कल निकाला। और हर सर्कल के अंदर 2 पार्ट हैं, कॉलम नेम और कॉलम वैल्यू। तो वही चीज़ मैंने हर एक बार प्रिंट कराई है। तो ज़रा देख लें एक बार इसको, एम्प्लॉय नंबर और ये सेट वही तो प्रिंट हुआ है, एम्प्लॉय नंबर और ये सेट। फिर दूसरी बारी में एम्प्लॉय नेम और ये सेट, एम्प्लॉय नेम और ये सेट। तीसरी बारी में वापस कॉलम नेम क्या है, सैलरी, और कॉलम वैल्यू क्या है, ये। तो सैलरी और साथ में ये पूरा का पूरा सेट यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो इस तरह से अब आपको आइटर आइटम्स नाम का ये फंक्शन क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया है। एंड आई होप आपको इनमें कोई डाउट्स हों तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, एंड आप कमेंट करेंगे तो मैं चीज़ों को और बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास में यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग विनय सर CSNIP, और जल्द ही मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टेक केयर फॉर एवरीबॉडी, और मैं एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने जल्द ही आ रहा हूँ। तब तक के लिए